नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के मध्य प्रदेश श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज हम इस एपिसोड में जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो मध्य प्रदेश में जो सिंचाई के साधन हैं, इरिगेशन के अलग अलग जो मोड हैं और इसके अलावा जो भी नदी घाटी परियोजनाएं हैं उन पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखेंगे जो भी अहम पहलू हैं। तो देखिए, मध्य प्रदेश में अगर सिंचाई की बात करें कि आखिर वहाँ पर सिंचाई के कौन से साधन सबसे अधिक सुलभ हैं, क्योंकि देश में देखें तो सिंचाई के साधनों का जो वितरण है वो अलग अलग है। जैसे नॉर्थ सेक्शन में देखेंगे भारत के, यानी उत्तर भारत में देखेंगे तो सामान्य तौर पे आपको नलकूप जो सिंचाई है वो सबसे अधिक देखने को मिलेगा। और अगर आप साउथ वाले हिस्से में जाएंगे तो वहाँ पर अपेक्षाकृत आप देखेंगे तो तालाब सिंचाई ज़्यादा पॉपुलर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो एमपी वाला जो क्षेत्र, पहले हमने बताया कि मध्य प्रदेश क्या है, पूरे देश के बीचों बीच हृदय प्रदेश कहलाता है, तो बीच में ये स्थिति है। तो यहाँ पर अलग अलग जितने भी साधन हैं वो लगभग सारे यहाँ पर उपयोग में आते हैं। जैसे जो कुआं सिंचाई है, नलकूप सिंचाई है, नहरों के द्वारा जो सिंचाई है, तालाब जो सिंचाई है और आधुनिक जो अनेक सिंचाई के मेथड डेवलप हुए हैं उनका विस्तार आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल सकेगा। और राज्य की जो सिंचाई व्यवस्था है वो मुख्य रूप से आप देखेंगे तो भूजल पर निर्भर है। भूजल कहने का मतलब है कि जो ग्राउंड वाटर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, भूमिगत जल बोलते हैं, तो ये ग्राउंड वाटर पर डिपेंड है। यानी कह सकते हैं कि ग्राउंड वाटर से कहने का मतलब क्या हुआ कि नलकूप सिंचाई, और दूसरा एक तरह से कह सकते हैं कि जो कुआं सिंचाई है। तो यहाँ पर दो चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं, एक तो नलकूप सिंचाई और दूसरा क्या हो गया, वो कुओं के द्वारा होने वाली जो सिंचाई है उनका बहुतायत एमपी में उपयोग होता है। अब थोड़ा सा इनके ऊपर हम बात कर लेंगे। तो कुआं और जो नलकूप है, ट्यूबवेल और वेल जो इरिगेशन है, प्रदेश का लगभग आप देखिए 70% जो भूमि है वो इन्हीं दो मोड पर आधारित है, यानी कि कुएं और नलकूप। और उसमें भी आप देखेंगे नलकूप से होने वाली जो सिंचाई है इसकी जो मात्रा है वो और अधिक यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य उन पर हम बात करेंगे। कुओं और नलकूपों से सर्वाधिक जो सिंचाई है वो मालवा क्षेत्र में देखने को मिलता है। इंदौर डेवलप रीजन है एमपी का। उज्जैन जो जिला वाला क्षेत्र है यहाँ पर आप देखेंगे तो सर्वाधिक ट्यूबवेल यानी कि नलकूप से होने वाली सिंचाई देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर एक तो सिंचाई के लिए जो बिजली चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जो रीजन है वो एक तरह से अपेक्षाकृत बाकी एमपी के जो रीजन है उनकी तुलना में समतल है, डेवलप रीजन है और यहाँ पर कृषि का पर्याप्त विकास भी देखने को मिलता है। दूसरी बात करें तो ट्यूबवेल का सर्वाधिक जो संख्या है वो एमपी में आप देखेंगे तो उज्जैन में देखने को मिलता है, और कारण यही है कि यहाँ पर कृषि का जो विकास है वो पर्याप्त मात्रा में हुआ है। और दूसरा जो स्थान है वो इंदौर का है। तो ये दोनों जो सेक्टर हैं वो एमपी में एग्रीकल्चर पर्पज से देखें तो एग्रीकल्चर का बड़े स्तर पे यहाँ पर विकास हुआ है। और उसमें भी देखें तो जब यहाँ पर धीरे धीरे क्या है कि विभिन्न जो संसाधन है उनका जब विकास हुआ है तो उस कारण से इस पूरे क्षेत्र में देखें तो जो ट्यूबवेल जो इरिगेशन है वो काफ़ी डेवलप हुआ है। अगर आप देखेंगे ट्यूबवेल के घनत्व की बात करेंगे, ये सारे डेटा हैं जो कभी कभी पूछे आपके एग्जाम में जाते हैं, तो इनको भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए टैंक इरिगेशन की बात करेंगे, जो तालाब सिंचाई है इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों स्तर पे क्या किया जाता है कि तालाब को शामिल किया जाता है। और तालाबों से जो सिंचाई होती है वो 2.7% सिंचित क्षेत्र की होती है। आप देख लीजिए बड़ा एक डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। देखिए 67.3% बात कही जा रही है ये ट्यूबवेल से हो रही है, तो तालाब से कितना हो रही है तो सिर्फ 2.7, बहुत बड़ा गैप है। लेकिन यह है कि जहां ट्यूबवेल का उतना विकास नहीं हो पाया है या इस तरह के जहां की परिस्थितियां उस तरह की नहीं है, तो वहां पर ट्यूबवेल के बजाय जो तालाब इरिगेशन है वो ज़्यादा पॉपुलर है। तो उसी की हम चर्चा करें तो देखिए क्षेत्रफल के आधार पर अधिकतम जो सिंचाई है ट्यूबवेल का वो धार वाला है, बालाघाट क्षेत्र है। और प्रतिशत के आधार पर देखेंगे तो झाबुआ और बालाघाट है। अगर एमपी में अन्य जो सिंचाई के साधन है जैसे नहर सिंचाई की बात करें तो प्रदेश में सिंचाई का दूसरा जो सबसे प्रमुख स्रोत है वो क्या है, ट्यूबवेल के बाद देखेंगे तो नहर सिंचाई है। नहर के द्वारा
जो भी जल है उससे सिंचाई बड़े स्तर पे होता है और इसकी जो मात्रा है वो 17.6 है। यानी कि पहले नंबर पे क्या हो गया, ट्यूबवेल इरिगेशन हो गया, दूसरे पे कैनाल हो गया, और नहरों से जो सिंचाई है उसमें सबसे आगे जो जिले हैं उसमें दतिया है, नर्मदापुरम है। तो ये कुछ बड़े क्षेत्र है जहां पर कैनाल जो इरिगेशन है, और कैनाल इरिगेशन कहां पर होगा, जहां नहरों का समुचित विकास देखने को मिलेगा। तो इन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो जो नहरें हैं उन नहरों का जो विकास है वो पर्याप्त मात्रा में हुआ है, और इस कारण से इन क्षेत्रों में आप देखेंगे तो नहर जो सिंचाई है वो काफ़ी पॉपुलर है। अलग अलग नहरें हैं, नहरों के टाइप्स होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुछ देख सकते हैं जो नित्यवाही नहर यानी कि वर्षा जल कि जब ठीक है वर्षा हुआ तो उसका जो जल है वो नहरों के माध्यम से सिंचाई के लिए उपलब्ध होता है, या अस्थाई नदियों से जो नहरें निकाली जाती हैं। एक होती है कि अनित्यवाही नहर, यानी कि केवल वर्षा या बाढ़ के समय ही क्या होता है कि इस तरह की नहरों में जल उपलब्ध हो पाता है। तो ये सिंचाई के लिए उतना कह सकते हैं कि सुलभ जल नहीं करा पाती हैं नहरें, या फिर उतना उपयोगी नहीं है। लेकिन नित्यवाही जो एक तरह से नहरें हैं जहाँ जो वर्ष भर देखें तो पूरे वर्ष क्या होता है कि जल से वो भरी रहती हैं, क्योंकि वो जो नदियाँ होती है नदियों से इनका निकास किया जाता है, नदियों के जल का इनमें प्रवाह देखने को मिलता है। तो इस कारण से ये महत्वपूर्ण रूप से जो सिंचाई है उसका साधन बनी हुई है। मध्य प्रदेश में जो सिंचाई योजनाएं हैं बहुत सारी हैं। राज्य नीति आयोग ने सिंचाई परियोजनाओं को 3 वर्गों में डिवाइड किया है। एक तो बृहद सिंचाई योजनाएं जो एमपी की मेजर बड़ी बड़ी जो इरिगेशन स्कीम्स हैं, जिसमें आप देख सकते हैं क्षेत्रफल दिया गया 10,000 हेक्टेयर या उससे अधिक। इसमें बहुत सारी बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनको शामिल किया गया है। कुछ मीडियम इरिगेशन जो स्कीम्स हैं जैसे 2,000 से 10,000 हेक्टेयर वाली, और छोटी नहरें इस श्रेणी में खास तौर पे शामिल की जाती हैं। लघु सिंचाई जो योजना है जिसमें माइनर इरिगेशन स्कीम देखा गया है, जिसमें 2,000 हेक्टेयर से कम की बात कही गई है। कुआं, नलकूप, तालाब, ड्रिप सिंचाई, इन सबको इनमें शामिल किया गया है। कुछ और तथ्य हैं उन पर हम बात कर सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की जो प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं हैं, देखिए इसमें सबसे जो अहम हो जाती है वो चंबल नदी घाटी परियोजना मानी जाती है। कब शुरू की गई थी, तो देखिए 1953-54 के समय प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना मानी जाती है, और संयुक्त ये परियोजना है 2 राज्यों मध्य प्रदेश और राजस्थान के द्वारा ये संचालित होती है। इस परियोजना के तहत देखें तो 3 बड़े जो डैम हैं वो बनाए गए हैं। पहला गांधी सागर डैम एमपी के मंदसौर में है, दूसरा राजस्थान के चित्तौड़ में राणा प्रताप सागर है, और तीसरा राजस्थान में ही जो कोटा में जवाहर सागर या कोटा जो बैराज है वो बनाया गया। तो देखिए यहाँ पर अगर बैराज, ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, बेसिक स्तर पे एक बांध होता है जिसे हम डैम बोलते हैं, और दूसरा बैराज होता है। तो देखिए बांध क्या है कि एक बड़ा रूप है कि जल को रोकने के लिए पूरी तरह से एक कंक्रीट या अलग अलग अब तो तरीके हो गए हैं, बांध के अलग अलग प्रकार आपने पढ़े होंगे। तो उससे क्या किया जाता है कि एक तरफ से जो जल है उसको रोका जाता है, जबकि बैराज क्या होता है कि बैराज एक तत्कालिक स्तर पे बनाया जाता है कि जैसे किसी क्षेत्र से जो जल जा रहा है उस फ्लो को रोकने के लिए तत्काल के स्तर पे एक बैराज निर्मित कर दिया जाता है कि जरूरत पड़ी कि ठीक है जल ज़्यादा हो रहा है तो उसे जल को छोड़ दिया जाता है, या सीमित स्तर पे जल को रोकना है तो बैराज के माध्यम से। तो डैम का छोटा रूप बैराज होता है। तो ये 3 जो डैम है ये बनाए गए हैं। कुल जो सिंचाई इनकी क्षमता है वो 3.5 लाख हेक्टेयर है। एमपी का जो हिस्सा है उसमें लगभग 2.25 लाख है, और बाकी जो हिस्सा है 1.25 लाख वो राजस्थान का है। लाभार्थी जो जिले हैं इन परियोजनाओं से तो श्योपुर है, भिंड है, मुरैना है, ग्वालियर है या फिर मंदसौर है। दूसरी जो चंबल नदी घाटी परियोजना के अलावा जो महत्वपूर्ण है वो नर्मदा नदी घाटी परियोजना है, और एमपी की अगर देखें तो सबसे बड़ी जो नदी है वो नर्मदा है। उसके बाद आप देखेंगे चंबल आ जाती है। तो नर्मदा एक बड़ी नदी घाटी परियोजना है। एमपी में आप देखेंगे तो पूरब से कहाँ ये प्रवाहित होती है, तो पश्चिम होती है। इधर से आप देखेंगे अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलकर ये इधर खंभात की खाड़ी में ये क्या होता है, इसका निकास होता है। बड़ी परियोजना है एमपी की, और इसके बारे में आप देखेंगे तो ये जो परियोजना है ये इस पर देखेंगे तो 29 बड़ी और 135 मध्यम और 3,000 से छोटी जो परियोजना है वो संचालित है। नर्मदा जो जल है
इसके उपयोग को लेकर भी देखें तो विवाद देखने को मिला है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान के बीच में, और इस कारण से देखें तो ये न्यायाधिकरण तक भी पहुंचा है। इस नदी से जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण परियोजना है, जिसमें सरदार सरोवर जो बांध है, इंदिरा सागर परियोजना है, ओंकारेश्वर परियोजना है, महेश्वर परियोजना है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि ये सब किससे जुड़ रही हैं। तो ये नर्मदा नदी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो परियोजना है। तो कभी कभी पूछ देता है कि निम्न में से कौन सी परियोजना नर्मदा से संबंधित नहीं है, एक अन्य कोई दे देगा, जैसे मान लिया चंबल नदी घाटी परियोजना से जुड़ा हुआ परियोजना दे दिए। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी दे दिए गए हैं, जैसे एमपी में सिंचाई विभाग की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो 1905 में की गई थी। किसके सहयोग से हुई थी, तो ग्वालियर के जो महाराजा थे उनके द्वारा की गई थी। प्रदेश में जो पहली नहर है वो आज़ादी से पहले ही 1923 में बैनगंगा जो नहर है, ये नदी बैनगंगा है, उसी के तहत देखिए बालाघाट क्षेत्र में निकाली गई थी। एमपी का सबसे पुराना जो डैम है वो भोजपुर का है, और इसके बारे में बेसिक जानकारी है। पहली जो बृहद सिंचाई परियोजना है वो पगरा बांध मुरैना है। धूती बांध की बात करेंगे 1911 है बालाघाट, और ब्रिटिश जो इंजीनियर सर जॉर्ज मोस हैयट हैं उनके द्वारा ये परियोजना निकाली गई। इसके अलावा भी बहुत सारे तथ्य हैं जिनको आप देख सकते हैं। पहली सिंचाई टैंक, दूसरा टैंक जल संसाधन विभाग की जो स्थापना है 56 में की गई थी। चंबल घाटी जो परियोजना है ये पहली नदी घाटी परियोजना है, 53-54 में स्टार्ट हुई थी। सिंचाई अनुसंधान जो संचालन है ये 1964 में बना था। जल मौसम जो विज्ञान संचालन है ये 1981 में। और सर्वाधिक सिंचाई कुओं नलकूपों से होती है। मंदसौर में देखें सबसे अधिक कहाँ पर है और कहाँ पे ट्यूबवेल सिंचाई है, पहले ही हमने देख लिया था। मध्य प्रदेश की जो कुछ संयुक्त सिंचाई परियोजना है वो आप देख सकते हैं। जैसे देखिए चंबल जो परियोजना है ये एमपी और राजस्थान के बीच में है, और इसके अलावा जितनी भी है ये इनमें इनका सहयोग है। पेंच जो परियोजना है ये एमपी और महाराष्ट्र में है। बाघ जो परियोजना है ये एमपी महाराष्ट्र में है। काली सागर जो परियोजना है ये एमपी और महाराष्ट्र में है। और बाण सागर जो परियोजना है ये खूब पूछी जाती है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये 3 राज्यों से जुड़ी हुई है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए एमपी स्टेट में भी पूछा जा सकता है, यूपी में भी और बिहार में भी। इसके अलावा एमपी और यूपी में राजघाट यानी जो रानी लक्ष्मीबाई परियोजना है ये दोनों राज्यों से जुड़ी हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और उड़ीसा के बीच में जो परियोजना है ईव है, सपनाई है, कुरनाला है, लोअर कोलाब है, ये कंबाइंड प्रोजेक्ट है। ऐसे ही देखें तो एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान यानी कि 4 राज्यों से जुड़ी हुई जो परियोजना है उसमें सरदार सरोवर परियोजना है। तो ये भी आप याद रखिएगा, पूछ देगा कि एमपी की कौन सी परियोजना है जो 4 राज्यों से जुड़ी हुई है। इसके अलावा देखिए एमपी और यूपी से उर्मिल परियोजना है, और एमपी और राजस्थान से देखेंगे तो माही परियोजना है। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख सिंचाई परियोजना है आप देख सकते हैं कि नदियों पर है, सीधे पूछा जाता है। चंबल जो घाटी परियोजना है ये चंबल नदी पे है। कौन से जिले इस परियोजना से लाभ प्राप्त कर रहे हैं और इनके संदर्भ में कोई खास बात है वो यहाँ पर टेबल में हमने दे दी है। बारगी यानी रानी अवंतीबाई जो सागर परियोजना है ये नर्मदा नदी पर है। तो मेजर यहाँ पर 2-3 चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है। पहली कि परियोजना का जो नाम है ये आपको पता होना चाहिए, और दूसरा वो परियोजना किस नदी पर बनी है ये आपको कम से कम इतना याद रखना चाहिए। और अगर उसके बाद अगर आप डिस्ट्रिक्ट याद कर लेते हैं कि मुख्य रूप से किन जिलों को इन परियोजनाओं से लाभ प्राप्त हो रहे हैं तो ये और बेहतर होगा। तो बहुत सारी परियोजना है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई बेतवा पर है, बाण सागर सोन पर है, पेंच परियोजना पेंच पर है, काली सागर बाघ की सहायक नदी पर है, 5130 जो परियोजना है, केन परियोजना है, उर्मिल परियोजना है। तो बहुत सारी जो परियोजनाएं हैं इनके नाम आपको ध्यान रखना है, और इतना कम से कम आपको इसमें करना होगा। मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख नदियां और उन पर बने जो बांध हैं ये भी कई बार पूछा गया है। जैसे आपके सामने दिया गया कि इंदिरा सागर है ये किस नदी पर है, तो नर्मदा पे है। गांधी सागर जो है ये चंबल पे है, और इंदिरा सागर या जो नर्मदा सागर ये भारत की सबसे बड़ी विद्युत क्षमता वाली परियोजनाओं में से एक है, तो इसका खास महत्व है एमपी के लिए। जवाहर सागर जो है वो चंबल पे है, और राणा प्रताप सागर चंबल पे है। वारना जो बांध है वो वारना नदी पे है। राजघाट रानी लक्ष्मीबाई परियोजना बेतवा पर है। तवा बांध तवा पर है। बाण सागर, तो देखिए यहाँ पर एक खास बात ये आपको ध्यान रखनी वाली है कि जो
ठीक नदी के नाम पर परियोजनाएं होंगे, जैसे बरनाबाद परियोजना तो बरना नदी पे है, तो ये आपको उतना याद नहीं करना है। लेकिन जैसे राजघाट रानी लक्ष्मी परियोजना ये किस नदी पर है, तो ऐसे जो फैक्ट हैं इनको जरूर याद रखिएगा। बाण सागर जो बांध है ये सोन पर है, ये आपको जरूर याद रखना है। इंदिरा सागर नर्मदा, तो अगर इंदिरा सागर पूछा तो इससे आपको याद करना है, लेकिन नर्मदा सागर पूछा तो सीधे आपको पता है कि नर्मदा नदी पे है। तो ऐसे जो तथ्य हैं वो आपको रिलेट करने हैं। इसके अलावा बहुत सारे बांध हैं, ओंकारेश्वर बांध है नर्मदा नदी पर है, संजय सरोवर वैनगंगा पे है, बांध सुजारा जो बांध है वो धसान नदी पर है, गुलाब सागर जो बांध है वो महान नदी पे है। ऐसे छोटे बड़े जितने भी डैम हैं उन किन नदियों पर ये बने हुए हैं वो आपको ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में जो बड़ी नहरें हैं, प्रमुख नहरें हैं, वो आप देख लीजिए। और सबसे खास बात है कि इन नहरों का जो विस्तार है वो किस क्षेत्र में है, यानी किन जिलों में है, वो यहाँ से पूछे जाते हैं। क्योंकि नहर चूंकि क्षेत्रीय स्तर पे एकदम आ जाती है तो रीजनल स्तर पे आपको डिस्ट्रिक्ट बताना पड़ेगा। जैसे बेनगंगा जो नहर है ये किस नदी पर है और कौन से जिले इससे खास तौर पे लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो बालाघाट महाराष्ट्र का भंडारा जिला। चंबल जो नहर है ये चंबल नदी के द्वारा निकाली गई है, भिंड मुरैना श्योपुर नीमच ग्वालियर मंदसौर। अब देखिए इसमें एक चीज बात है, अगर शुरू के क्लास आप देखे होंगे कि आखिर जो चंबल नदी है उसका जो क्षेत्र है वो कौन सा है, तो बहुत हद तक आप पकड़ लेंगे कि इस नदी का जो एक तरह से जल क्षेत्र है वहीं से नहरें निकाली जाएंगी। तो किन जिलों को फायदा होगा, तो अगर आपको डिस्ट्रिक्ट का पता होगा, नदी के अपवाह तंत्र का पता होगा, तो आप उससे लाभान्वित जो जिले हैं उनको आप गेस कर सकते हैं। हलाली नहर है, हलाली नदी पर है विदिशा रायसेन। वरना नहर है, वरना नदी पर है रायसेन सीहोर। तवा नहर है, तवा नदी पे है होशंगाबाद। इंदिरा नर्मदा जो नहर है ये नर्मदा नदी पे है, खंडवा खरगोन बड़वानी। माही नहर है, ये माही पर है, झाबुआ और धार। और देजला देवड़ा नहर है कुंद्रा, ये खरगोन पे है। तो इस तरह की जो बातें हैं उनको हमने देखा। तो आज के एपिसोड में हमने एमपी से जुड़ी हुई जो भी महत्वपूर्ण जो सिंचाई जो स्रोत हैं, जो सिंचाई के साधन हैं और महत्वपूर्ण जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं उनकी हमने चर्चा कर ली। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।